हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। आज हम इस योजना को रिव्यू करेंगे कि इस योजना में था क्या, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में गवर्नमेंटल स्कीम्स बहुत मैटर करते हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो। आइए देखते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या था, जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने 21 मई 2020 को एक नई योजना की शुरुआत की छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 5700 करोड़ की लागत से, क्योंकि 21 मई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी का 29वीं एनिवर्सरी मनाई गई। मतलब कि इसी दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, तो उसको कोमेमोरेट करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गए। अच्छा, ये स्कीम शुरू क्यों किया गया है? The scheme launched by the Chhattisgarh government aims at stimulating the rural economy of the state, which has been affected by the ongoing COVID-19 pandemic। आप सबको पता है कि 2020 पूरा का पूरा COVID-19 ने लीन लिया और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा गांव में रहने वाले लोगों को। तो गांव में रहने वाले लोग जो कि छत्तीसगढ़ के गांव में रहते हैं, जिन लोगों को कोविड-19 से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, उन्हीं को ओवरकम करने के लिए, उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। ठीक है, और 2020-21 के स्टेट बजट में, छत्तीसगढ़ के बजट में भी इसका जिक्र रहा। आइए आपको बताता हूं कि योजना है क्या। पहली बात तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सीएम के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला राज्य बनेगा जो कि मेज, पैडी, शुगर केन ये एमएसपी पे किसानों से खरीदेगा। ठीक है, और इसके अलावा किसानों को इंसेंटिव्स भी देगा। तो अब आप लोग को समझ में आया कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, कि कुछ क्रॉप एमएसपी की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। लाइक गन्ना हो गया, पैडी हो गया, मैज हो गया, इनको परचेस करेगी सरकार एमएसपी पे। इसके अलावा जो किसान होंगे उनको इस स्कीम के अंडर इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी, और करीब करीब इससे 1.87 कम से कम 18 लाख किसान जो कि छत्तीसगढ़ में हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। और इस स्कीम के अंडर छत्तीसगढ़ की सरकार 1500 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किसानों के खातों में डालेगी। मतलब इन्होंने 21 मई 2020 को राजीव गांधी के जन्म दिवस पे 1500 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू छत्तीसगढ़ के किसानों के अकाउंट में डाल दिए ऑलरेडी। और अब इस योजना के तहत एमएसपी पे शुगर केन खरीदेंगे, पैडी खरीदेंगे और मैस खरीदेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों से। इसके अलावा सरकार 10,000 रुपए पर एकड़ प्रोवाइड करेगी पैडी और मैज ग्रोइंग फार्मर्स को, और 13,000 रुपए पर एकड़ देगी शुगर केन फार्मर्स को। मतलब 1 एकड़ पैडी और मैस को उगाने के लिए 1 एकड़ जमीन पर करीब करीब सरकार 10,000 रुपए देगी किसानों को, और 13,000 रुपए देगी उन किसानों को जो कि शुगर केन उगाएंगे पर एकड़ जमीन पर। 19 लाख शुगर केन पैडी मैस फार्मर विल बी गिवन द अमाउंट ऑफ ₹5700 करोड़, 5700 करोड़ करीब करीब 19 लाख किसानों को दिए जाएंगे। And Chhattisgarh state government has also been planning on providing a fixed amount per acre based on the notified and registered area of oilseed crops and pulses। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार ये भी सोच रही है कि
जो दाल होता है और ऑयल सीड्स होती हैं उनके लिए भी पर एकड़ के अकॉर्डिंग एक कीमत तय की जाए जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सरकार की एक अच्छी मुहिम थी जिसकी शुरुआत हुई 2020 में, एंड आई होप छत्तीसगढ़ के किसानों को सुविधाएं मिल रही होंगी। तो ये था दोस्तों इस योजना के बारे में A to Z। दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।